So hi friend, today is my topic food preservation। इसमें वो छूट गया है। फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व मतलब बचाओ, किसी चीज़ को बचाओ। तो हम आज पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को बचाओ के लिए। तो सबसे पहले कि हम लोग फूड कब प्रिजर्व करते हैं? जब तो सो मेरा फूड जो है स्पॉइल कर जाएगा और वो टॉक्सिस हो जाएगा। सो मेरा बॉडी जो है उससे हार्म कर पाएगा। सो हमको प्रिजर्व करना बहुत और फिर बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत मीन्स बहुत टिकेबल समझ लीजिए फूड प्रिजर्वेशन करना चाहिए। और इसका डिफिनेशन देखते हैं, ये क्लास 8 का टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? द प्रोसेस इन विच materials materials are give physical or chemical treatment to prevent a spoilage of food is called food preservation. सो फिज़िकल और ट्रीटमेंट फिज़िकल और केमिकल ट्रीटमेंट से जो हम ट्रीट करते हैं, जो स्पॉइलेज ऑफ फूड से बचाते हैं, उसी को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो इसको कुछ तरीक़ा से कुछ सम मेथड के थ्रू हम प्रिजर्व करते हैं। सो हम अब कुछ मेथड के थ्रू पढ़ते हैं कि कैसे किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए एक ये भी है कि सन ड्राई मतलब जैसे आप सन का रोशनी के नज़दीक रखते हैं कोई चीज़ और उसको ड्राई कर देते हैं तो वो लंबे समय तक टिकेबल होता है। जैसे हम स्पाइनिस मतलब पालक साग, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर पीस, ये सब के हम ड्राई करेंगे तो ये लंबे समय से रहे। इसी को इस प्रोसेस के डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, सन ड्राई का। सो और फिर सेकेंड है हीटिंग क्या है? हीटिंग जैसे ये जो प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है जो उसको हीट करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हीटिंग कहते हैं। जैसे इसमें हम इसका एग्जांपल है कि बॉयल मिल्क हम कभी कभार पानी भी बॉयल करके पीते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है हमको स्वस्थ रहता है ठंडा पानी से। सो फिर कूलिंग और रेफ्रिजरेटर और डिपिंग, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये कूलिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए सबसे पहले देखिए कि फ्रिज में 3 डोर रहता है। फर्स्ट में रहता है कि डीप फ्रीजिंग मतलब फ्रीज खाली वो करता है, फ्रीज करता है, और सेकेंड और थर्ड में वो खाली कूलिंग होता है। सो कूलिंग में हम कुक फूड के ले लेते हैं। कुक फूड मतलब वेजिटेबल, ब्रेड एक्सेट्रा हम रख सकते हैं, उसको कूलिंग और बचाव कर सकते हैं बैक्टीरिया से, जो प्रिजर्व कर सकते हैं फूड। ये सो और डीप फ्रीजिंग होता है कि जैसे देखिए मीट, फिश, इसको डीप फ्रीजिंग करके हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब डीप फ्रीजिंग करके हम प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से और प्रिजर्व करते हैं फूड को। सो ये तो क्लियर हो गया। और फिर से मीन्स 5 पॉइंट है एडिंग ऑफ कॉमन साल्ट। अगर हम साल्ट उसमें एडिंग कर देते हैं तो मॉइस्चर के जो कंटेंट पानी के मतलब बोलते हैं मॉइस्चर उसमें रहता है, वाटर का मॉइस्चर, जो उसको रिमूव कर देता है। सो वो फिश में उस पे देते हैं साल्ट तो वो प्रिजर्व हो जाता है और फिर हम हार्मफुल बैक्टीरिया से उसको बचा सकते हैं और लंबे समय तक वो टिकेबल हो जाता है। जैसे हम आम अचार, किसी चीज़ का अचार, जैसे आंवला का, लेमन का, ये सब का अचार जो है हम
करके इसको कॉमन साल्ट देते हैं तो देखे होंगे कि लंबे समय तक सालों भर हम उसको यूज़ करते हैं पर कोई उसमें ख़राबी नहीं होता है। सो इसी को कॉमन साल्ट बोलते हैं। फिर एडिंग शुगर में इसमें जो है जेम्स जेलीज़ आप देखे होंगे, उसमें जो रहता है नमी मॉइस्चर रहता है इसमें, उसको रिमूव कर देता है तो वो लंबे समय तक टिकेबल हो जाता है। इसी तरह से इसका यूज़ होता है और प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से। फिर 7 में है एडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। ऑयल हो गया और विनेगर, इसको ऐड करके हम प्रिजर्व करते हैं फूड को। जैसे आप देख सकते हैं कि रॉ मैंगो लीजिए, रॉ मैंगो और एक पका हुआ मैंगो, रॉ मैंगो एंड पका हुआ मैंगो आप लीजिए और वो देखिएगा कि इसमें हम ऑयल और विनेगर ऑयल डालते हैं तो ये प्रिजर्व हो जाता है और लंबे समय तक टिकेबल होता है। जैसे आंवला, लेमन, ये सब इससे प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड से। और फिर 8 में है यूजिंग अ स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेशन सम सोडियम मेटाबेसोफिल्ट एंड सल्फेट एंड सोडियम, आगे देख लेते हैं, सोडियम बाइजोनेट एंड सैट्रिक एसिड सॉरी। ये जो है जैसे हम इसमें भी लेमन, आंवला, इस सब के प्रिजर्व करते हैं इस मेथड के। ये दो केमिकल का नाम है जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एक सोडियम मेटासल्फेट एंड सोडियम बेनाजोट, सैट्रिक एसिड, इससे भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, रॉ मैंगो हो गया, ये सब इस चीज़ से प्रिजर्व। और 9 में है कि पेस्चराइजेशन क्या होता है। ये स्पेशली फॉर मिल्क केक किया जाता है। इसमें हम 70 सेल्सियस मतलब 70 डिग्री पे हम 70 डिग्री पे हम हीट करते हैं, जैसे 15 से 30 सेकेंड तक, और अचानक सडनली उसको कूलिंग कर देते हैं। सो उसमें हम जो प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया वो डाई हो जाता है। सो उससे हमें प्रोटेक्ट हो जाता है मिल्क को, तो उसी को पेस्चराइजेशन कहते हैं। और फिर लास्ट में पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स। इसमें क्या होता है कि जितना भी उसमें मॉइस्चर और उसमें जाता ना आता है। सो ये बहुत ट्रेंडिंग, बहुत अभी के टाइम पर आम है कि ये पैकिंग किया रहता है। जैसे आप कुरकुरे भी देखे होंगे, उसमें आपको ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक वो साल 2 साल जितना भी चल सकता है, पर उसमें नमी नहीं आता है और हवा नहीं जाती है तो वो प्रोटेक्ट रहता है। उसी को पैकिंग और एयर टाइट पैकेट उसी को कहा जाता है। उसे